नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर हाजिर हैं। इस हिमाचल की बात में आप लोगों को हम जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में, और उन्हीं के साथ आपको जानकारी देते हैं कि क्या यहाँ पर केंद्र से निर्देश हैं, क्या ऐसी खबरें हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हो और पता होनी चाहिए। और उन्हीं सभी खबरों को लेकर आप लोगों के बीच में यहाँ पर हाजिर होते हैं। छोटा और ब्रीफ ये बुलेटिन रहेगा और प्रयास ये रहेगा कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाए। जो खबरें जिनका फॉलोअप की यदि बात करें तो जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि बहुत से संगठन इकट्ठे हुए और एक महासंघ बनाया है अपने वेतनमान पर, यहां पर जो उन्हें ऊपर नीचे जो लग रहा है उसे ठीक करवाने के लिए। और कल उन्होंने यहां पर ज्ञापन भी सौंपे हैं और 15 दिनों का उन्होंने समय दिया है प्रदेश सरकार को उनके वेतनमान में जो उनको कमी लग रही है उसे ठीक करने के लिए, और उसे छोड़कर बाकी सब चीजों के ऊपर भी यहां पर बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, हिमाचल प्रदेश में अभी जो दो महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं वो है हमारे पास 25 जनवरी का और उसके साथ 26 जनवरी का। 26 जनवरी 25 जनवरी हमारे बीच में हिमाचल डे रहेगा और 26 जनवरी रिपब्लिक डे रहेगा। बड़ी बात इस दौरान ये रहेगी कि दोनों फंक्शन जो है वो अलग अलग जगह पर होने वाले हैं। एक शिमला में होगा 25 जनवरी का और 26 जनवरी का सोलन में यहां पर स्टेट लेवल का किया जाएगा। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, फंक्शन तो सभी जगह होंगे। इन्हीं के दौरान अभी हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अभी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें अभी सामने आ रही हैं। हमारे बीच में पिछले कल भी अगर कोविड की यदि बात करें, अकेले कोविड के हमारे बीच में 2368 से ज्यादा 68 मामले सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्पीड इसकी बढ़ रही है वो चिंताजनक होता जा रहा है। आप सभी को गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। सोनू जी, प्रभा जी, पूजा जी, ऋतु जी, हेम सिंह जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से जरूर अपने यहाँ पर विचार जरूर प्रकट करें। इसी बीच में केंद्र की ओर से एक गाइडलाइन आई है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे बीच में यहाँ पर बहुत से मामले एकदम से सामने आ रहे हैं। हिमाचल की बात करें, हिमाचल के बाहर की बात करें, पूरे भारत की बात करें, इसमें ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब एक केंद्र की ओर से ये एक इक्का दुक्का दिन पहले हमारे बीच में एक दिशा निर्देश आए थे, और दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार थे कि जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनको मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो कहा गया है उसे ध्यान से समझने की आवश्यकता भी अवश्य है हमें। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ये मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ये रखा गया है कि अगर वहां पर जो मास्क पहनने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने ये भी लिखा है कि जो 5 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनको भी अपने किसी बड़े के सुपरविजन में मास्क पहनना चाहिए ताकि वो मास्क प्रॉपरली पहन सके। और 12 साल से ऊपर के बच्चे को मास्क पहनना चाहिए जैसे एक वयस्क पहनता है, एज एन एडल्ट वेयर्स इट। तो ये हमारे बीच में वहां पर एक दिशा निर्देश आए थे छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि शायद वो बच्चे ठीक से मास्क यहां पर कैरी नहीं कर पाएंगे, वेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी के साथ में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स ना दिए जाएं, ये भी वहां पर उस दिशा निर्देश में कहा गया है। अब इस दिशा निर्देशों को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ हम यहां पर आप लोगों को लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुलने की जानकारी को लेकर। मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार आप लोगों के बीच में जब भी आ रहा हूं, आपको जैसे कि मैंने बताया है जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल खोलने का औचित्य शायद यहां पर अब ना लगे। आप लोगों से भी यही पूछा जाना चाहिए, आप लोगों से भी यही पूछेंगे कि क्या स्कूल खोल देने चाहिए। 2 कारण है उस चीज के कि स्कूल खोलने का क्यों संशय यहां पर बना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, पिछले कल ही हमारे बीच में पिछले 24 घंटे में 2368 मामले अभी तक कोविड-19 के सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये जो जितने भी मामले हमारे बीच में आए हैं, इन सभी मामलों को अगर आप ध्यान दें तो आप ये समझ पाएंगे कि जिस तरह से इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, 15,000 से ज्यादा मामले तो हुए ही हैं हमारे बीच में, एक्टिव ही हैं, उससे भी ज्यादा हैं। थोड़ा सा मैं आंकड़े में वहां पे कंफ्यूज हूं। और जो ये मामले बढ़ने का कारण है वो आप समझ सकते हैं कि लगातार ये एक बड़ी तेजी से ये फैल रहा है, और जब से ओमिक्रॉन आया है वो भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब यहां पर बड़ा प्रश्न रहता है कि क्या स्कूल खोले जाने चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 प्रपोजल यहां पर विभाग द्वारा सरकार को दिए गए हैं। दोनों प्रपोजल में से एक प्रपोजल ये है कि स्कूल को 1-1.5 हफ्ते के लिए, 1 या 2 हफ्ते के लिए अभी तक बंद ही रखा जाए। एक प्रपोजल ये है कि स्कूलों को बंद रखा जाए, जैसे कि हमारे बीच में 12 फरवरी तक जो हमारे शीतकालीन ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं उनको यहाँ पर बंद रखा गया। शीतकालीन स्कूलों को बंद रखा गया है। ग्रीष्मकालीन जो स्कूल हैं जिनको छुट्टियां भी पड़ी हैं, 26 तक उनकी छुट्टियां एक्सटेंड की गई थी और 27 को वो खुलने थे, लेकिन अभी के लिए ये रखा गया है कि उनको एक्सटेंड कर दें, कि एक प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है, एक प्रस्ताव वहां पर रखा गया है।
और कि इनको एक्सटेंड करके 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की छुट्टी और दे दी जाए। दूसरा प्रस्ताव ये रखा गया है कि अगर इनको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, अगर इनकी छुट्टी एक्सटेंड नहीं की जाती है और स्कूल को बंद खोलने की आवश्यकता है, तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाए। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो उनको वहां पे बुलाया जाए और कोविड नियमों के अनुरूप उनको वहां पर बिठाया जाए। आप लोगों से हमने ये पूछा है कि क्या आप मानते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, नहीं? अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर यहाँ पे लिखें। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। उसी के साथ साथ कि स्कूलों के लिए 9वीं से 12वीं तक के लिए तो खोल दिया जाए, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि 1ली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो ऑनलाइन यहां पर मिले। आप लोगों का क्या ओपिनियन है उस पर? पूजा जी लिख रहे हैं स्कूल ओपन होंगे या ये तो आप हमसे ही पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि प्रपोजल क्या क्या है यहाँ पर सरकार को दिए गए हैं, जो विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, अभी दिए तो नहीं गए हैं। नेक चंद जी गुड मॉर्निंग है जी। स्कूल ओपन होने चाहिए, कविता रानी जी कह रहे हैं। रितु जी कह रहे हैं स्कूल खोले जाने चाहिए नेक्स्ट मंथ तक। एक और बात, अब स्कूल बंद रखो, विवेक जी कह रहे हैं। जो एक और बात यहां पर और भी सामने आती है कि जो WHO है वो भी ये कह रहा है कि स्कूल अब खोल देने चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार भी स्कूलों को बंद रखने का औचित्य नहीं है। जो कोविड है वो लगातार अलग अलग रूपों में लगातार आता ही रहेगा, और अलग अलग रूपों में लगातार आते रहने का कारण भी यही है कि ये बार बार जो वेरिएंट बनता है ये म्यूटेट करता है और कुछ और नया बन के आ जाता है। किसी समय पर पहले हमारे बीच में जब ये आया था पहले हमारे बीच में क्षमा चाहेंगे, पहले हमारे बीच में जब ये आया था तो नॉर्मल था, फिर डेल्टा आया, फिर अब ओमिक्रॉन है, अब अगली बारी कुछ और नया नाम होगा। तो इस तरह से ये लगातार ये चलता ही रहेगा। तो वो एक बड़ा प्रश्न रहता है कि स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे जो है एडिक्ट हो रहे हैं, गेमिंग के भी एडिक्ट हो रहे हैं। फोन स्क्रीन तो ऑलरेडी एडिक्टिव होती ही है। हम जैसे लोगों को भी देख लीजिए, आप लोग, हम लोग बिना फोन के हम लोग कहीं जा नहीं पाते, और छोटे उम्र में अगर इस तरह से कुछ होता है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। कॉलेजेस का हालांकि यहाँ पर मोनिका पंकज शर्मा जी, इस तरह से नहीं कहा गया कि उन्हें बंद रखने पर कोई प्रस्ताव है। कॉलेजेस खोले जा सकते हैं और जो ज्यादा उम्मीद उसकी है, लेकिन स्कूलों पर क्योंकि उनके बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को जो सिर्फ बड़े बच्चों को वैक्सीनेशन मिला है, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं मिला, तो इस वजह से स्कूल खोले जाने की यहाँ पर बात हो रही है, कॉलेजेस खोले जाने की बात नहीं हो रही है। प्रपोजल यही है, या तो बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड कर दो या ऑनलाइन पढ़ाई कराओ और 9वीं से 12वीं तक बुलाओ। दोनों में से एक चीज ही यहां पर होनी है। और यहां पर क्षमा चाहेंगे, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या औचित्य बनता है यहां पे स्कूल खोलने का? अगर बनता है तो क्यों बनता है, नहीं बनता क्यों नहीं बनता? आप कमेंट्स के माध्यम से यहां पर बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपकी कमेंट्स जरूर लेंगे। उसी के साथ साथ जैसे कि हमने बताया कि केंद्र की ओर से एक दिशा निर्देश है कि 5 साल तक के बच्चों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये इस दिशा निर्देश को ऐसा कहना कि मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है वो शायद गलत होगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा ठीक से मास्क नहीं पहन सकता, इसलिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि 5 से 12 साल के बच्चों को अपने जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी उनके गाइडेंस में वो मास्क पहनने की आवश्यकता है। वो जब वो साथ में हो तो वो मास्क पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो ठीक से वो मास्क पहन सके। और उसके बाद बात करते हैं कि उनसे बड़े जो बच्चे हैं वो सभी मास्क पहनने के योग्य हैं, ऐसा सरकार द्वारा कहा गया है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले रात को हमारे बीच में एक दुखद घटना हुई, जहां पर एक SI सब इंस्पेक्टर शशि कुमार जी, जो 53-54 साल के थे और कोटी चायल से बिलोंग करते हैं, वो भराड़ी पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। उनकी उन्होंने फंदा लगाकर अपनी जान यहां पर दे दी। वो 6 IRB से यहां पर अभी ट्रांसफर किए गए थे डिजास्टर विंग शिमला की ओर, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पर अभी शिनाख्त जारी है। आप लोग कमेंट्स को लेना चाहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी चली है, अभी तो छुट्टियां पड़ी हैं, उसमें कौन सी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? पूजा जी, वैक्सीन फर्स्ट देन ओपन स्कूल। देवेंद्र जी, अच्छा सुझाव है, स्कूल को ओपन करो, कब तक बंद रखोगे? कोरोना ड्रामा है, कुछ नहीं है कोरोना। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर कोरोना चलता ही रहा तो इस तरह से तो स्कूल कभी खुलेंगे ही नहीं। अजय जी कह रहे हैं स्कूल बंद होने चाहिए, जय राम रैली करते जाएं। मैं क्या कहूं इसमें, इस तरह से तो नहीं कहना चाहिए, खोल देना चाहिए स्कूल को फिलहाल बंद ही रखना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे स्टडी कम करते हैं, गेम खेलते हैं और बच्चों की आइज खराब हो रही हैं, इसलिए स्कूल खोलने चाहिए। देखिए, यही एक बात है कि हम लोग जो यहाँ पर हैं, दोनों तरफ के पक्ष हमारे बीच में रहते हैं। स्कूल खोलने चाहिए या बंद रखने चाहिए? सरकार भी इस पर क्योंकि फूक फूक के कदम इसलिए रख रही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती होगी कि स्कूल ना खुले, पर प्रॉब्लम यह है कि काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये भी मानते हैं कि बच्चों के जीवन रिस्क में आ जाएगा। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि एक तीसरा विकल्प के रूप में सरकार स्कूल तो खोल दे। ये मैं कह रहा हूं अपनी ओर से, ऐसा कोई अभी तक ऐसा मुझे प्रस्ताव के बारे में नहीं पता, कि वो स्कूल तो खोल दे और ऑनलाइन स्टडी को भी जारी रखे, ताकि जो बच्चे स्कूल, जिनके पेरेंट्स स्कूल भेजने में बच्चों को थोड़ा सहज महसूस नहीं करते, वो यहाँ पर
ऑनलाइन अपने बच्चों को यहां पर पढ़ा सके। बहरहाल आज सुबह के बुलेटिन में ज्यादा कुछ मेरे पास था नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हमारे बीच में आया है। हाँ, आउटसोर्स, एचपीपी, वोकेशनल टीचर्स, जो जितने भी हमारे मित्र यहां पर जुड़े हैं सभी के, उनके लिए, क्योंकि अलग अलग से बार बार मैं लगातार बोलता भी रहा हूं, तो उस वजह से मैंने उदय आज यहां पर इंक्लूड नहीं किया। हालांकि सभी लोगों की आंखें इस समय पर गड़ी हुई हैं 25 जनवरी को। बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसा लग रहा है, और बड़े ऐलान के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। सभी वर्गों को खुश करना यहां पर मुश्किल होगा, लेकिन देखना होगा कि सरकार क्या करती है। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत देते हैं। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे थे। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी, और फॉलो करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुल देव वृक्षपति के नाम से। मैं आपको वहां पे हर जगह मिल जाऊंगा। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे। जय हिंद।